नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखेंगे कि 12 खड़ी में 8वां स्वर कौन सा है जिसका मूल व्यंजन के साथ प्रयोग करने से 12 खड़ी की 8वीं खड़ी बनती है। आइए देखते हैं। यह है दीर्घ अय। दीर्घ अय स्वर के उच्चारण में दुगना समय लगता है, क्योंकि बच्चों ए की मात्रा हो या अय की मात्रा, दोनों ही दीर्घ स्वर हैं। इसीलिए दोनों के उच्चारण में लंबा समय यानी दुगना समय लगता है। अय की मात्रा व्यंजन वर्ण के ऊपर लगती है। आइए देखते हैं। जब हम हलंत क में अय स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा कै। आइए इसी तरह बाकी के अक्षर भी देखेंगे। हलंत ख में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा खै। हलंत ग में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा गै। हलंत घ में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा घै। हलंत ङ में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ngै। हलंत च में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा चै। हलंत छ में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा छै। हलंत ज में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा जै। हलंत झ में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा झै। हलंत य में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा यै। हलंत ट में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा टै। हलंत ठ में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ठै। हलंत ड में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा दै। हलंत ढ में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ढै। हलंत ण में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा णै। हलंत त में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा तै। हलंत थ में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा थै। हलंत द में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा दै। हलंत ध में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा धै। हलंत न में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा नै। हलंत प में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा पै। हलंत फ में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा फै। हलंत ब में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा बै। हलंत भ में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा भै। हलंत म में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा मै। हलंत य में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा यै। हलंत र में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा रै। हलंत ल में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा लै। हलंत व में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा वै। हलंत श में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा शै। हलंत श में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा शै। हलंत स में
ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा सै। हलंत ह में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा है। आइए बच्चों, अब हम संयुक्त व्यंजन देखते हैं। शय बनेगा हलंत क, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत श और ऐ की मात्रा। त्रय बनेगा हलंत त, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत र और ऐ की मात्रा। यही बनेगा हलंत ज, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत य और ऐ की मात्रा। श्रय बनेगा हलंत श, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत र और ऐ की मात्रा। आइए बच्चों, एक बार दोबारा दोहराते हैं। हलंत क में ऐ स्वर की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा कै। आइए इसी तरह बाकी के अक्षर भी देखेंगे। हलंत ख में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा खै। हलंत ग में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा गै। हलंत घ में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा घै। हलंत ङ में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ngै। हलंत च में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा चै। हलंत छ में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा छै। हलंत ज में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा जै। हलंत झ में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा झै। हलंत य में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा यै। हलंत ट में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा टै। हलंत ठ में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ठै। हलंत ड में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा डै। हलंत ढ में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा ढै। हलंत ण में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा णै। हलंत त में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा तै। हलंत थ में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा थै। हलंत द में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा दै। हलंत ध में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा धै। हलंत न में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा नै। हलंत प में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा पै। हलंत फ में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा फै। हलंत ब में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा बै। हलंत भ में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा भै। हलंत म में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा मै। हलंत य में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा यै। हलंत र में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा रै। हलंत ल में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा लै। हलंत व में ऐ की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा वै। हलंत श में
अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा शय। हलंत श में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा शय। हलंत स में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा सय। हलंत ह में अय की मात्रा को जोड़ेंगे तो बनेगा हय। आइए बच्चों, अब हम संयुक्त व्यंजन देखते हैं। शय बनेगा हलंत क, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत श और अय की मात्रा। त्रय बनेगा हलंत त, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत र और अय की मात्रा। यई बनेगा हलंत ज, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत य और अय की मात्रा। श्रय बनेगा हलंत श, उसमें जोड़ा जाएगा हलंत र और अय की मात्रा। तो बच्चों, आज आपने 12 खड़ी की 8वीं खड़ी के बारे में सीखा। अगली वीडियो में मिलेंगे 12 खड़ी की 9वीं खड़ी के साथ। तब तक आप इनका अभ्यास करिए। बाय बच्चों।